राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखेंगे संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस रुद्र संहिता, पेज संख्या 307, 308, 309 और थोड़ा सा हिस्सा 310 का विषय रहेगा कि शिव जी का विवाह किस लगन में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, किस माह में हुआ और किस वार को हुआ। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने पर पत्नी सहित हिममान का शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों का शिव के पास जाकर उन्हें सब बातें बताकर अपने धाम को जाना। हमारे पास संक्षिप्त शिव पुराण है, हम इसमें और भी संक्षिप्त करके आपको कथा सुना रहे हैं। कथा कहने वाले हैं ब्रह्मा जी और सुनने वाले हैं नारद जी। नारद जी को मोह हो गया था, फिर विष्णु जी ने उनका मोह भंग किया, तो उपाय के रूप में ये शिव कथा सुनने गए हैं। वो ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कथा सुनाई, तो वशिष्ठ जी समझाते हैं। शैलेंद्र हिमालय के लिए, शैलेंद्र तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मेना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है, रोष तो है ही, कु और लग गया तो कु माने बुरा, तो जो कुरोष है उसको त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित होंगे। अब चंद्रमा लगन का स्वामी कब होगा? जब कर्क लगन होगी। तो कर्क लगन थी, उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा तथा तारे शुद्ध होंगे, यानी चंद्रमा पर किसी भी बुरे ग्रह की नक्षत्र की दृष्टि नहीं होगी और मार्गशीर्ष माह के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित, यानी किसी किस्म का कोई दोष ना होगा उस दिन सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। यानी विवाह ऐसे लगन में हुआ जिसमें लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। बृहस्पति देखी जाती है स्त्री की और सूर्य देखा जाता है पुरुष का। तो स्त्री की कुंडली में, यानी पार्वती की कुंडली में बृहस्पति ऐसी जगह पर होगी जहां वो संतान और पति का सौभाग्य दे सके। लगन पे भी ऐसी दृष्टि होगी, जिस समय विवाह हो रहा है तो लगन पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होगी। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देके कृतार्थ हो जाओ। तो यहाँ लगन छठी है। आजकल आदमी जब विवाह छटवाता है तो पूरे दिन को लगन समझ लेता है। भैया पूरे दिन का एक लगन नहीं होती, लगन होती है 80 मिनट से लेकर 2.25 घंटे की। उस लगन में विवाह होना चाहिए, वही लगन पत्रिका कहलाती है। जो लड़की वाला शुभ मुहूर्त विवाह का छाट के भेजता है लगन निकाल के, उसे ही लग्न पत्रिका कहते हैं। लगन पत्रिका का मतलब किस लग्न में विवाह होगा, वो दिन छाट कर देना, वो समय छाट कर देना। तो ये लड़की वालों को करना है। आजकल क्या करते हैं कि लड़के वाले अपनी सुविधा के अनुसार छांट लेते हैं, जबकि ये कार्य लड़की वालों का है। तो हम पुनः इसको समझा दें कि चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में स्थित होंगे। उसका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा मार्गशीर्ष महीने के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। बृहस्पति ऐसे स्थान पर होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान के शिव के हाथ में दे दो। ये कथा हुई। अब पर्वतों के जो हिमालय थे उन्होंने पर्वतों से राय ली कि भाई तुम्हारी क्या राय है, आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा यदि इसने मतलब पार्वती ने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। अब ऋषियों ने क्या कहा? ऋषियों ने कहा गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, नट बनकर आपके यहाँ याचना की थी, याद है आपको, सुनाया मैंने आपको। तो भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो, पार्वती देवी भिक्षाएं, ऐसा ऋषियों ने कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहे कि निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती
को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों में वृद्धि हो। ऐसा कहकर मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। तो विवाह किससे पक्का किया? फल फूल देकर। कोई मुद्रा, रुपए, पैसे, उस समय जो अशर्फियाँ चलती थीं या स्वर्ण मुद्रा चलती थी वो नहीं दी, केवल फल फूल देकर विवाह को पक्का किया। तो आप भी अपने विवाह को जब पक्का करें तो फल फूल मिष्ठान इत्यादि देकर ही पक्का करें। गिरिराज हिमवान ने उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर हल्दी और कुमकुम अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। यानी जो लड़की के पिता हिमालय थे उन्होंने अपनी दाढ़ी में और मूछ में हल्दी लगाई। चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। अब अगली चर्चा सुनो, ये पेज संख्या है 310 पर। तो लगन किसने लिखी? लगन की भी तो बात होगी ना। हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और लग्न पत्र उनके हाथ में दे दिया। यानी शिव जी का तिलक किया और लग्न पत्र उनके हाथ में दे दिया। बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा। शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित में निमंत्रण भेजा। यानी उस समय कोई भाषा चलती थी और लिपि भी थी लिखने की। उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मंगल कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। सानंद मांगलिक कार्य संपादन किया। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक वे प्रतीक्षा करने लगे। अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुरुषों सहित बहुत सी भेंट सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। कहाँ उपस्थित हुए? हिमवान के यहाँ। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पदार्पण किया। शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वे आए। वहाँ पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। बंधन बारों से उनकी शोभा अधिक हो रही थी। चारों ओर चंदोबे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए गए। उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया गया। आंगन को केले के खम्भों से सजाया गया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव माने पत्ते आम के बांधकर बंधनवारें बनाई गईं। पहले बंधनवारें बनती थी, सुतली में आम के पत्ते बांधकर दरवाजे पर लटकाते थे। तो ये परंपरा यहाँ से ही है। और उन्हें खम्भों के चारों ओर लगवा दिया गया। मालती के पुष्पों से मालाएं उस आंगन में सब ओर लटका दी गईं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका बहुत अधिक विस्तार था। वेदी आदि के कारण वो मंडप बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। अब ये मंडप की रचना कैसी है? बहुत ही विस्तार से है, बहुत विस्तार से है। जिनको पढ़ना है वो स्वयं शिव पुराण लेके पढ़ें। मैं तो 2-4 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे, कहीं सारसों की पंक्तियां थीं, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करते हुए देखी जाती थीं। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थीं जिनकी रचना अद्भुत थी। वो समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थीं। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु की कृत्रिम विग्रह भी वहाँ था जो विश्वकर्मा ने बनाया था। मुझ ब्रह्मा की प्रतिमा भी वहाँ बनाई गई थी जो मेरे ही समान वैदिक सूत्रों का पाठ कर रही थी और थी वही वो कृत्रिम। विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण समाज का कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के लिए निवास के लिए उनके लिए कृत्रिम लोकों का यत्नपूर्वक निर्माण किया। भगवान परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में ही वस्तुओं की रचना कर डाली। तो मैंने आपको ये शिव जी का विवाह किस लग्न में, किस मुहूर्त में हुआ, यह आपको सुनाया और विभिन्न प्रकार के कृत्रिम वस्तुओं द्वारा विश्वकर्मा ने मंडप बनाया। तो आप ये पुनः अगर आप पढ़ना चाहें तो पेज संख्या 307 से 314 तक ये पढ़ें। तो हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि शिव जी का विवाह चंद्रमा के
लगन का स्वामी होकर अपने पुत्र बुद्ध के साथ स्थित होंगे, ऐसे में उनका विवाह किया गया। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली।